जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकोट चितचारु तुलसी सुभग सनेवन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी की तरह है, सुंदर है, निर्मल है और चित्रकोट में है। इसने सुंदर स्नेह वन की तरह है। श्री रामचंद्र जी जिसमें सदा विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण गाम राम के दानी मुखति धन धाम धम धर्म धाम के। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन और धर्म परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विविध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल बत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। और ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म नियमों का बीज हैं। समन पाप ताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुवट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदित उदिति अपार के। पाप संतोष शोक और का नाश करने के लिए, लोक और परलोक के प्रिय पालने करने के लिए विचार और राजा रूपी सूरवीर मंत्री लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोहो कलिमल करगिन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के। कामद धन दारिद दावरी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। और शिवजी के पूज्य प्रीतम अतिथि हैं और दारिद्रता रूपी दानवंडल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन को अंक कुहाल के। हरण मोहतम दिन कर कर से। सेवक सालिपाल जड़धर से। विषय रूपी सौंप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि हैं और ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख हैं और ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं। सेवक रूपी धान के पालने में करने में मेघ के समान हैं। अभिमतदान देव तरुवर से। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुखबीर शरद नभ मनोगन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तुओं को देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान हैं और सेवा करने में श्री हरि हर के सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख अभी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान है और राम जी के भक्तों के तो जीवन धन्य ही हैं। सकल सुखत फल भूरि भोग के। जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग मराल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ करने में ही साधु संतों के समान है और सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है। पवित्र करने में गंगा जी तरंग माला के समान हैं। कुपत कुतरग कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण गाम जिमी धन अन्न प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के खिलाने जलाने के लिए जैसे ही हैं, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित राकेश कर सरि सुखद सब काहू। सज्जन कुमद चकोर चित हित वहो बिहेसी बड़लाओ।
रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान है, सभी को सुख देने वाले और परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और लाभदायक हैं। केन प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहाई बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जो शंकर जी जिस प्रकार पार्वती जी को ने प्रसन्न किया, शिव जी से प्रसन्न किया, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उत्तर दिया है, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाऊंगा। यही है कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरज करे सुमर सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी ज्ञानी, नहीं अचरज कर ही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रीति दिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रमायन सतकोटि अपारा। जिसकी कथा जिसे ने यह कथा पहले न सुनी हो और इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा का कोई सीमा ही नहीं है। राम कथा अनंत है। जिसके उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ से अलग अपार और ज़्यादा रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाय। करई न संशय असुरानी, सुनई कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि सुंदर चरित्रों को मुनिवर ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मान ही कही के विमल विचार। रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। है विधि सब संशय करी दूरी, धीर धरी गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबई विनय कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिससे कथा में कोई दोष उत्पन्न न हो। सादर शिवई नाई अब माथा, भिनव बरनव विशद राम गुण गाथा। संबत सोरे से 31 करव कथा हरिपद धरि शीस। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी की सिर नवा कर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। जब तुलसीदास जी ने ये कथा लिखी उस समय संबत 1631 था। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल जहाँ तहाँ चलिया वही। चैत मास की नवी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या का चरित्र प्रकट हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते उस दिन चले आते हैं। असुर नाग खगन नर मुनि देवा, आई करन नरगुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सोयाना, करई राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं। श्री राम जी उनका सुंदर कीर्ति गान करते हैं। मन जय सज्जन बद बाहु पावन सरजू नीर, जपै राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम जपते हैं। दरस परस सज्जन मज्जन रूपाना, हरे पाप कह भेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न जाए, कह नहीं सके शारदा विमलवती। वेद और पुराण कहते हैं कि सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। इसमें विशाल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, श्लोक सम
विदितवति पावनी चार खानी जग जीवन पारा जबद तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज सरदज उद्दज और ये जरा जुज चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर भी संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। सब राम धाम दापुरी स्वामदी लोक समस्त विदित प्रतिपावनी। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा सुनत नासाई काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसे सुनने से काम मद दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा सुनत सवन पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल वन जरई होई सुखी जो यही सर पर ही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों को उससे सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय दावानल में चल रहा है। यही यदि यह रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।